नमस्कार। मेरे मेरे प्यारे दिल्ली के भाइयों और बहनों, आपका असली दिल्ली का बेटा आज आपसे बात करने आया है। आपको थोड़ा सा अवगत कराने आया है कि बेसिकली दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि दिल्ली के लोगों की जनता का पानी बंद करके इस बात पे आपसे सिंपैथी लेना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में से जो जांच में है, अनुसंधान चल रहा है, उस बीच में से ईडी उनको परमिट करेगी वो कागज़ भेजने के लिए। क्या उन्होंने कोर्ट से परमिशन भेजी कोई कागज़ लेने के लिए? जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जेल से चिट्ठी भेजने, पहली बात तो गलत स्टेटमेंट देनी चाहिए, गलत नहीं देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। वो अभी जेल में नहीं गए हैं, जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर्स नहीं हुए, वो पुलिस कस्टडी के ऑर्डर, ईडी की कस्टडी के ऑर्डर्स। पहली बात हुई है। दूसरी बात मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस समय पे इन्होंने 7,70,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है दिल्ली की जनता के साथ। 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। 11 साल से उनकी सरकार है, 11 साल से 7,70,000 करोड़ रुपया उनके पास था। इन्होंने इस पैसे को दिल्ली के विकास पे क्यों नहीं खर्चा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा षड्यंत्र है। षड्यंत्र पूर्वक दिल्ली के पूरे माइंडसेट को ये रच के ये माइंडसेट बना रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी चंडाल चुपड़ी इनकी। दूसरी बात मैं आज आपको बता देता हूँ, हमारे साथ में हमारे पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के नेता हैं अशोक चौहान जी, अम्बेडकर नगर से विधायक थे आम आदमी पार्टी के पहले कार्यकाल में, जब ये पहली सरकार बनी। उनके साथ में धर्मेंद्र कोली जी हैं, ये भी पहली सरकार में विधायक बने। जबकि इनके घर से अरविंद केजरीवाल ने सीमापुरी विधानसभा से, इनके घर से अरविंद केजरीवाल ने पूरी राजनीति की शुरुआत करी। लेकिन उसके बावजूद जितना मर्जी उसने किया, उसने आज तक इस आदमी का ध्यान नहीं रखा। इस आदमी गरीब आदमी है, ये एमएलए है, गरीब आदमी है, लेकिन ध्यान तो रख सकता था। 11 साल उसकी सरकार चली, आज तक उसने इनका ध्यान तक नहीं रखा। तो अब इस बात को सोचिए कि जिनके बेसिस के ऊपर अन्ना हजारे जी का, अगर हम बात करें, अन्ना हजारे जी की वजह से आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे जी ने किया, अन्ना हजारे जी को उसने कुचल दिया, फेंक दिया उठा के, सिर्फ केजरीवाल ने अपनी सत्ता लेने के लिए। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, मुझसे ज़्यादा तो आई थिंक ये लोग जानेंगे, तो आपको ये बताएंगे किस हिसाब से उसने किया। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, जितना भी आम आदमी पार्टी जो कर रही है, सिर्फ आपका परसेप्शन, आपकी सोच और आपके माइंडसेट को मैनेज करने के लिए कर रही है। तो इनकी बातों में गुमराह मत होना। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी के रिमांड के अंदर सब कुछ लिखा है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया के कविता से और के कविता के थ्रू साउथ के ग्रुप के जो उनसे अपने वो लिकर लॉबी है, उनसे पैसा लिया है। गोवा के इलेक्शन में खर्चा है इन्होंने वो पैसा, और जगह जगह पे इन्होंने ये पैसा खर्चा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी यही नहीं, अभी तो इनका भ्रष्टाचार पंजाब में भी खुलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। ये क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? थोड़ा सा सोचिए, आप बताइए उनके बारे में। नमस्कार, मैं अशोक चौहान, पूर्व विधायक अम्बेडकर नगर। मैं अरविंद जी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि जैसा उनको लोगों ने सोचा था वो ऐसे नहीं निकले। क्योंकि हम भी पहली बार उन्हीं की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से एमएलए बने। मेरे साथ धर्मेंद्र भाई हैं, ये भी एमएलए बने 2013 में। बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी अच्छी लहर थी, लोगों में बड़ा उत्साह था। लेकिन आज वही जनता को अरविंद केजरीवाल ने ठग लिया। पूरे 11 साल हो गए। पूरे 11 साल में 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग हुई है। वो कहाँ गया? वो दिल्ली में अगर लगा होता तो दिल्ली का कुछ और ही वो होता। लेकिन आज उन्होंने भी दिल्ली में जो पानी का सिस्टम था उसमें लोग ये लड़े थे पानी के लिए, लेकिन आज वो खुद पानी के माफिया बन चुके हैं और टैंकरों की बिक्री होती है। और जो ये कह रहे हैं ना कि दिल्ली में पानी थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, इनकी करतूत ऐसी होगी और ब्लेम किसी और पे लगाएंगे। काम ये करेंगे, ब्लेम किसी और पे लगाएंगे। लेकिन मैं पानी के कनेक्शंस को रोक, हाँ, वो खुद ही रोकेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब अपनी आंखें खोले और ऐसे व्यक्ति को दूर हटाए
और दिल्ली से उसको भगा दें। मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली के जनता को। नमस्कार। नमस्कार।